आज का टॉपिक जो मेरा है वो टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस को लेकर। आज का ये लेक्चर नंबर 10 में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉल्स इन एडवांस पर कि कॉल्स इन एडवांस क्या है, इसकी एंट्री कब की जाती है और इसकी एंट्री कैसे की जाती है। इसकी पहले मैं कॉल्स इन एरियर, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, बेसिक जर्नल्स ये सब करा चुका हूं कि अगर कोई कंपनी शेयर को इशू किया और पेमेंट इंस्टॉलमेंट में ले रहा है तो उसकी एंट्री कैसे किया जाएगा, लमसम में ले रहा है तो कैसे एंट्री किया जाएगा, इन सारी बातों पर मैं डिस्कस किया हूं। जो भी स्टूडेंट्स पीछे की वीडियो नहीं देखे हो उस वीडियो को आप जाकर देखो, उस लेक्चर को जाकर आप देखो, तब ये आगे की लेक्चर आपको समझ में आने वाली है। तो आज मैं कंप्लीट बात करने जा रहा हूं, देखो कॉल्स इन एडवांस को लेकर। देखो होता क्या है, समटाइम्स सम शेयर होल्डर पे कॉल मनी विथ अलॉटमेंट मनी, ठीक है ना, कॉल मनी विथ अलॉटमेंट मनी, देन इट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। कभी कभी कुछ शेयर होल्डर्स जो है अपना कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ भेज देता है या कॉल का पैसा कॉल के साथ, वाइस वर्सा समझ लो। जैसे सेकेंड कॉल का पैसा या फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ भेज देना, ठीक है। फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ भेज रहा हो तो भी कॉल्स इन एडवांस में आ जाएगा, या सारे कॉल्स का पैसा को अलॉटमेंट में ही भेज दे रहे हो, कॉल्स इन एडवांस में इसको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। या कंपनी को आवश्यकता अगर पैसे की ज्यादा हो जाती है तो कंपनी, जैसे मान लो आप अलॉटमेंट की अभी एंट्री ले रहे हो तो हो सकता है कंपनी अलॉटमेंट के साथ ही आपसे आगे का भी पैसा डिमांड कर दे, एडवांस में पैसा मांग ले, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट जनरली मैं जो समझाया अभी कि अलॉटमेंट के साथ कॉल का पैसा भेजने वाले भी कुछ शेयर होल्डर होते हैं जिसको कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, बोला जाता है। देखो मैं एक प्रॉब्लम कंप्लीट यहां पर लिया हुआ हूं, देखो कंपनी वही प्रॉब्लम वही है जो प्रॉब्लम कॉल्स इन एरियर में मैं लिया था, ठीक है। केवल टॉपिक में यहां पर एडवांस आ गया, देखना। जैसे कंपनी हैज इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल जो है एप्लीकेशन पर ₹3 है, अलॉटमेंट में ₹2 है, फर्स्ट कॉल में ₹3 है, सेकेंड एंड फाइनल में ₹2 है, ये दिया गया है। अब देखो अलॉटमेंट के सामने एरो लगा के लिखा हुआ है कि एडवांस ऑन 4,000 शेयर्स, ठीक है ना, एडवांस ऑन 4,000 शेयर्स ऑल कॉल मनी। अब कहता है कि एक वैसा शेयर होल्डर जिसको 4,000 शेयर कंपनी दिया है, वो 4,000 शेयर पर अलॉटमेंट का पैसा तो भेज ही रहा है, लेकिन साथ में वो कॉल का भी सारा पैसा भेज दिया। कॉल का मतलब फर्स्ट कॉल का एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा अलॉटमेंट के साथ ही भेज दे रहा है, ठीक है। तो इसी को बोला जाएगा कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन एडवांस देखो बहुत सारा थ्योरी मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, मैं एक बार, दो बार, तीन बार समझा रहा हूं कॉल्स इन एडवांस क्या है, ठीक है। कंपनी जो है, कंपनी को पैसा पहले ही मिल गया, जैसे मैं बोला था कि कॉल्स इन एरियर कंपनी का एसेट है, बाद में पैसा लेना है, लेकिन कंपनी के लिए देखो ये कॉल्स इन एडवांस जो है ये लाइबिलिटी है। कंपनी के लिए कॉल्स इन एडवांस जो है ये क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। इसको लाइबिलिटी बोला जाएगा एट द टाइम ऑफ रिसीविंग, जिस समय ये एडवांस का पैसा कंपनी लिया उस समय इस एडवांस को कहा जाएगा लाइबिलिटी, ठीक है ना। अब कंपनी क्या है कि इस लाइबिलिटी पर इंटरेस्ट पे करता है, देखो इंटरेस्ट पेबल होगा, इस पर इंटरेस्ट पेबल होगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन सच एडवांस, ठीक है ना। कंपनी जो है इस तरह की एडवांस पर 12% का इंटरेस्ट पे करेगा। एरियर पर देखो मैं इसके पहले समझाया था कि एरियर पर कंपनी जो है वो इंटरेस्ट लेता है, 10% के रेट से कंपनी जो है इंटरेस्ट लेता है,
लेकिन एडवांस जो यहां पर आ गया, एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, दैट इज कंपनी की जो लायबिलिटी है, कंपनी उस पर इंटरेस्ट पे करता है 12% के रेट से। ठीक है, एडवांस पर 12%, एरियर पर 10%। ये रेट भी याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये रेट को लेकर भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट कर दिया जाता है कि कॉल्स इन एडवांस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा उसमें टिक लगाओ। तो कॉल्स इन एडवांस में ये रेट को याद रखना है। तो कुल मिलाकर मैं क्या बोला कि समटाइम सम शेयर होल्डर पे कॉल मनी विथ अलॉटमेंट मनी एंड वाइस वर्सा, देन इट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब कॉल्स इन एडवांस इज ए लायबिलिटी फॉर द कंपनी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग। रिसीविंग के समय इसको क्या कहा जाएगा? लायबिलिटी। ठीक है ना, कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, कंपनी जो है वो 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, बट दिस लायबिलिटी शुड बी कैंसिल्ड अहेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान से समझना कि जो लायबिलिटी, जो एडवांस ये कंपनी लेके रखा, जिस समय ये एडवांस मिला, मान लो अलॉटमेंट के समय एडवांस मिला, जैसे इस प्रॉब्लम की ही बात करूं मैं, तो 4000 शेयर पर देखो ये कंपनी को, ये 4000 शेयर पर कंपनी जो है, इसमें कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा 4000 इंटू 3 और फाइनल कॉल का पैसा 4000 इंटू 2, तो 8000 रुपया देखो ये फाइनल कॉल का और 12000 रुपया फर्स्ट कॉल का। तो 12000 प्लस 8000 कर दो, तो कंपनी के पास टोटल एडवांस जो आया हुआ है ये 20,000 रुपीज का है। टोटल एडवांस, ये है टोटल एडवांस 20,000 रुपीज। ठीक है, तो अलॉटमेंट के समय चूंकि ये पैसा मिला है, तो अलॉटमेंट के समय तो उसको लायबिलिटी बोल रहे हो। अब जब लायबिलिटी है कॉल्स इन एडवांस, तो लायबिलिटी को एंट्री में क्या किया जाता है? क्रेडिट। तो जिस समय आपको ये एडवांस मिला, उस समय एंट्री में क्रेडिट किया जाएगा एडवांस को। ठीक है, एरियर को देखो डेबिट किया जा रहा था, बस ध्यान से समझने की कोशिश करना। कॉल्स इन एरियर चूंकि कंपनी का एसेट है, इन फ्यूचर पैसा कंपनी को लेना है, तो एरियर चूंकि एसेट है इसलिए एंट्री में डेबिट हो रहा था, लेकिन कॉल्स इन एडवांस कंपनी की लायबिलिटी है। ठीक है ना, लायबिलिटी है। और लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी जब है वो 4 पिलर में जाकर देख लो, लायबिलिटी क्रेडिट किया जाता है, लायबिलिटी क्रेडिट नेचर का चीज होता है, तो एंट्री में क्रेडिट में चला जाएगा। लेकिन क्या ऑलवेज ये क्रेडिट में रहेगा? नहीं। जहां आपको ये एडवांस मिला, यानी अलॉटमेंट में ये एडवांस मिला है, तो अलॉटमेंट की एंट्री जब हम लोग करेंगे, ठीक है ना, अब देखो हम लोग जो अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे या कॉल की एंट्री करेंगे, जहां भी हम लोग ये एडवांस की बात करेंगे, हालांकि अभी ये एडवांस देखो हमको अलॉटमेंट में मिला है, तो एडवांस को हम लोग क्या करेंगे? रिसीविंग एंट्री करते समय, रिसीविंग एंट्री, ड्यू एंट्री करते समय नहीं। ड्यू के समय हमें थोड़े पता था कि एडवांस मिला है जी। जब पैसा रिसीव किए तो रिसीविंग के समय पता चला कि फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का भी पैसा हम लोग को अलॉटमेंट के समय ही मिल जा रहा है। तो जब रिसीविंग की एंट्री करोगे उस समय ये एडवांस की एंट्री किया जाएगा, रिसीविंग एंट्री में, ड्यू एंट्री में नहीं। ठीक है ना, एरियर की एंट्री में हालांकि हम लोग रिसीविंग नहीं कर रहे थे, रिसीविंग में ही एरियर की एंट्री भी किया जा रहा था, तो ये एडवांस की एंट्री भी रिसीविंग के समय ही किया जाएगा। और जब रिसीविंग एंट्री हम लोग लेंगे तो ये एडवांस को क्रेडिट किया जाएगा, एरियर डेबिट हो रहा था, ये क्रेडिट होगा। तो एट द टाइम ऑफ रिसीविंग इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, लेकिन जहां जहां का ये एडवांस है वहां वहां जाकर इसको कैंसिल करेंगे, यानी डेबिट करते चले जाएंगे। अभी मैं इस प्रॉब्लम को बनाकर दिखा रहा हूं, देखो ये सारा थ्योरी जो मैं बताया वो डाइजेस्ट हो जाएगा क्या मैं बोल रहा हूं। ठीक है ना, बस इतना दिमाग में रखो कि कॉल्स इन एडवांस इज ए लायबिलिटी, कंपनी की ये लायबिलिटी है, बट दिस लायबिलिटी शुड बी कैंसिल अहेड। ठीक है ना, आगे जाकर इस लायबिलिटी को क्या कर देना है? कैंसिल करना है। मैं बोला था कि कोई भी अकाउंट ओपन नहीं रहता है, देखो यहां एप्लीकेशन को बंद करना है, जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट, अलॉटमेंट को बंद करना है, जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट।
कॉल को बंद करना है जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट, एरियर को बंद करना है जब एरियर का पैसा मिल जाएगा, इसी तरह एडवांस को भी बंद करना है। ठीक है, जब एडवांस का एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे, जहां जहां का एडवांस है वहां वहां जाकर इस एडवांस को बंद कर देना है। एरियर को भी बंद करना है, अगर एरियर का पैसा मिल जा रहा है तो, और नहीं मिला तो मैं बोला था कि एरियर को फॉरफीचर का समय बंद कर दिया जाएगा। फॉरफीचर से आगे नहीं जा पाएगा वो एरियर वाला मामला, फॉरफीचर में जाकर बंद हो जाएगा। तब फॉरफीचर जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां एकदम क्लियर फारे फार समझाऊंगा, एकदम फारे फार समझाया जाएगा। देखो पूरी बात समझ में आना ही है, ठीक है ना। तो चलो, कॉल्स इन एडवांस का पैसा जिस समय आया उस समय क्रेडिट करेंगे, और जहां जहां का ये एडवांस है वहां वहां डेबिट करके इस एडवांस को बंद कर दिया जाएगा। बस इतनी सी बात समझना। तो अभी एडवांस का सिंपल प्रॉब्लम लिया गया है, देखना। इस पर हम लोग मोर एडवांस की भी बात करेंगे, मोर एडवांस, ठीक है ना। अब चलो इस पर हम लोग इस प्रॉब्लम को बनाएंगे। देखो इसकी जर्नल पर आते हैं। देखो हम लोग अब तो आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल ये सब जो नॉर्मल एंट्री एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए, फटाफट दिमाग में एंट्री आ जाना चाहिए कि भाई एप्लीकेशन की अगर हम लोग की एंट्री लेना है। देखो ये जर्नल में मैं जा रहा हूं, अभी ये जर्नल एंट्रीज हो रहा है, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी के बुक्स में ये एंट्री लिया जा रहा है। देखो पहला एंट्री हम लोग यहां पर लेने जा रहे हैं एप्लीकेशन वाली एंट्री। हेडिंग में दे रहा हूं, एंट्री फटाफट मैं कर रहा हूं। देखो जब एप्लीकेशन के नाम पर पैसा आया तो एप्लीकेशन वाली जो दो एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये पहला एंट्री बना। अब देखो मैं बार बार नहीं समझा रहा हूं कि रूल्स कैसे अप्लाई हुआ, मैं रूल अप्लाई करके लेक्चर नंबर 5 में समझा दिया हूं। तो जो भी बच्चे अभी तक लेक्चर नंबर 5 इसको नहीं देखे हो, जहां पर जर्नल का पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है कि ये जर्नल किस रूल से पास हो रहा है, गोल्डन रूल से, डायमंड रूल से, यानी मॉडर्न अप्रोच से रूल यहां पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं बार बार रूल अप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूं। देखो मैं यहां लॉजिकल रिप्लाई दे रहा हूं। अगर आपको रिप्लाई समझना है तो आप लेक्चर नंबर 5, 6 को जाकर देख लो वीडियो को, पूरी बात समझ में आ जाएगा कि वह रूल्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये एप्लीकेशन का पैसा हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। मैं बोला था कि अगर शेयर का नाम दिया हुआ हो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, तो वो शेयर के नेम वाइज देखो यहां पर एंट्री किया जाता। जैसे इक्विटी शेयर बोल देता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कर देते हम। अब एप्लीकेशन का पैसा को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, तो ट्रांसफर की एंट्री होता है। देखो एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर रहे हो मतलब एप्लीकेशन को बंद करना है। एप्लीकेशन यहां पर क्रेडिट में है, दैट इज माइनस में है, तो बंद करने के लिए इसको हम लोग प्लस कर देंगे, यानी डेबिट कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही एप्लीकेशन की दो एंट्री होता है। देखो ठीक है ना, एप्लीकेशन की यही दो एंट्री होता है। अब मैं यहां पर अलॉटमेंट की एंट्री में आ रहा हूं। देखो अलॉटमेंट को ड्यू करूंगा, इसके बाद मैं रिसीव करूंगा। अलॉटमेंट जब ड्यू करोगे तो जिसको ड्यू करना उसी को डेबिट करने के लिए बोला गया था। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देखो ये ड्यू एंट्री हो गया। अब पहले हम लोग इसमें देखो अमाउंट को भेजते हैं। 10,000 शेयर है, 3 रुपया देखो एप्लीकेशन का रेट है, तो एप्लीकेशन के नाम पर हमारे पास देखो 30,000 रुपया आया। कैसे आ गया ये? 10,000 इंटू एप्लीकेशन रेट है 3।
अब ये 30,000 रुपया पूरा का पूरा हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। देखो ये कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। अब देखो भाई तुम्हारा यहां पर एप्लीकेशन ये माइनस में है और यहां देखो एप्लीकेशन हम लोग प्लस में कर दिए, डेबिट में कर दिए मतलब प्लस में कर दिए, तो एप्लीकेशन पूरा मेरा बंद हो गया। देख लो जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट हो गया, पूरा बंद हो गया। अब अलॉटमेंट हम लोग ड्यू करेंगे। देखो 10,000 शेयर है, 2 रुपया रेट है अलॉटमेंट का, तो 20,000 रुपया हम लोग ड्यू करेंगे। देखो यहां पर कैसे ड्यू किया, नंबर ऑफ शेयर है 10,000 और अलॉटमेंट का रेट है 2 रुपया, तो हम लोग 20,000 रुपया यहां पर ड्यू कर दिए। देख लेना, ठीक है ना। अब जब रिसीव करोगे, देखो मजा यहीं पर आने वाला है। जब हम लोग रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट तो करेंगे ही करेंगे, ये तो हमारा बेसिक एंट्री है, नॉर्मल जो होना ही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये तो होना है जो पहले से करते आए हो। अब देखो यहां पर एरियर का केस तो है नहीं, यानी बकाया तो किसी के पास है नहीं, मतलब जितना आप ड्यू किए हो, जितना से अलॉटमेंट को यहां पर डेबिट कर रहे हो, देखो जितना से आप प्लस किए हो उतने से यहां पर माइनस करना है, यानी 20,000 रुपया से देखो यहां माइनस कर देना है, यानी अलॉटमेंट का पूरा पैसा तो हमको मिल ही रहा। देखो ठीक है ना, तो प्लस माइनस देखो अलॉटमेंट हमारा बंद हो गया, जितना से अलॉटमेंट डेबिट उतने से कर दिए क्रेडिट, तो हमारा अलॉटमेंट बंद हो गया। देख लो ठीक है ना, यहां तक समझ रहा है बात को। जितना पैसा अलॉटमेंट पर हमको लेना था वो पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट का मिला है, लेकिन केवल अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं मिला है। देखो यहां लिखा हुआ है कि इसी समय हमारे पास 4,000 शेयर पर ऑल कॉल मनी, ऑल कॉल, तो ऑल कॉल का मतलब हमारे पास 2 कॉल है। देखो एक फर्स्ट कॉल है, एक फाइनल कॉल है। फर्स्ट कॉल का रेट 3 रुपया, 4,000 शेयर पर 3 के रेट से 12,000 रुपया फर्स्ट कॉल के नाम पर, और 4,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से 8,000 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल के नाम पर। टोटल 20,000 रुपया एडवांस हमको यहीं पर मिला हुआ है। और मैं बोला था कि एडवांस जो आपका ये एडवांस है ये लायबिलिटी है एल, ये लायबिलिटी है एल, और एल होता है क्रेडिट। तो हम लोग यहां लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कितना, टोटल 20,000 रुपया एडवांस के नाम पर हम लोगों को मिला हुआ है। तो 20,000 अलॉटमेंट का पैसा जो हमको लेना था, अब 20,000 आगे का पैसा यानी कॉल वाला आ गया, तो टोटल पैसा अलॉटमेंट में हम लोगों को मिल गया। देखो 40,000 रुपया, यानी बैंक बैलेंस मेरा 40,000 से बढ़ गया। देखो ठीक है ना, अलॉटमेंट के नाम पर 20,000 रुपया हमको लेना था और कॉल के नाम पर एडवांस हमारे पास पहुंच गया है। देखो ये 20,000। अब ये 20,000 जो एडवांस यहां क्रेडिट करके रखे हो, माइनस, यहां माइनस कर दिए हो। इस माइनस में देखो फर्स्ट कॉल का पैसा है 12,000 और फाइनल कॉल का पैसा है 8,000। ठीक से समझ लेना, 12,000 जो है ये फर्स्ट कॉल का पैसा है, फर्स्ट कॉल, और ये है सेकेंड एंड फाइनल का पैसा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये पैसा देखना एडवांस। ठीक है ना। अब बाइफर्केशन हम क्यों किए यहां पर, इस पर अब देखो अभी आगे समझ में आ जाएगा कि क्यों बाइफर्केशन कर दिए। यानी जो भी कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट यहां किया गया है, ये चूंकि लायबिलिटी है ये बोलकर हम लोग क्रेडिट कर दिए। अब टोटल 20,000 की जो लायबिलिटी क्रिएट हो गया, यानी जो एडवांस आपको मिल गया, वो एडवांस कहां कहां का एडवांस है, 20,000 में बाइफर्केट करोगे तो फर्स्ट कॉल का एडवांस है 12,000 और फाइनल कॉल का एडवांस है 8,000। तो जहां का एडवांस ये है वहां पर जाके इसको बंद करना है। यही थ्योरी में मैं समझाया था कि जहां का पैसा ये एडवांस के नाम पर लेकर रखे हो, इसको वहां जाकर क्लोज करना होगा। देखो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं एंट्री में और अभी पता चल जाएगा कैसे क्लोज हो रहा है। देखो ये नंबर 5, ये एंट्री नंबर 4 समझ गया ना, ये अलॉटमेंट का रिसीविंग एंट्री समझ गया। तो पहले से एंट्री हम लोग अलॉटमेंट वाला तो करते ही थे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, केवल एक एंट्री यहां पर बढ़ गया एडवांस के नाम पर, जिसको हम लोग यहां क्रेडिट कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो क्रेडिट किए हो इट शुड बी डेबिटेड
अहेड, आगे जाकर इसको डेबिट करना है, तब ना ये बंद होगा। क्रेडिट यहां की हो माइनस में है। मैं बोला है कोई भी चीज ओपन नहीं रहता है, कोई भी चीज खुला नहीं रहेगा, इसको बंद करना है हमको, ठीक है ना। वो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, कॉल हो, एरियर हो, एडवांस हो, कुछ भी हो, प्लस माइनस से वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। देखना ध्यान से समझो, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। एप्लीकेशन देखो यहां माइनस में है 30,000, यहां प्लस है 30,000, प्लस माइनस बंद हो गया। यहां अलॉटमेंट प्लस में है देखो 20,000 और यहां माइनस में है 20,000, बंद हो गया अलॉटमेंट। कॉल्स इन एडवांस एक नया जन्म ले लिया यहां पर 20,000 से, ये डेबिट हो जाएगा आगे जाकर 20,000 से, भी बंद हो जाएगा देखो। और अभी देखो होता है। अब हम लोग फर्स्ट कॉल का जब एंट्री करेंगे तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे पहले। देखो तो यहां पर लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले तो ड्यू करोगे पूरा 10,000 शेयर है, 3 रुपया देखो फर्स्ट कॉल का रेट है, तो 30,000 रुपया से इसको ड्यू कर दिए हम लोग। कैसे ड्यू किया? नंबर ऑफ शेयर 10,000 इंटू रेट है देखो 3 रुपया, यहां लिखा हुआ है प्रॉब्लम में, फर्स्ट कॉल का रेट है 3 रुपया, तो 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपया ड्यू कर दिए हम लोग। अब जब इसको रिसीव करोगे, एंट्री नंबर 6, जब हम लोग रिसीव करेंगे, देखो अब यहां भी समझना क्या चेंजिंग हो रहा है। देखो अब बताओ 30,000 रुपया फर्स्ट कॉल के नाम पर आप मांग रहे हो, ड्यू की हो 30,000, क्या शेयर होल्डर 30,000 रुपया आपको भेजेगा? 30,000 रुपया भेज देगा क्या? दिमाग लगाओ, दिमाग, 30,000 रुपया भेजेगा क्या? भाई अगर मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं और हमारा फीस 15,000 रुपया है, 5,000 रुपया पहले ही तुम दे दिए हो एडवांस के नाम पर, तो क्या बाद में हमको पूरा 15 दोगे क्या जी? देगा क्या? बोलेगा नहीं सर आपका तो 10,000 बच रहा है, 5,000 तो पहले ही दे दिए। तो बस वही दिमाग यहां भी लगाओ, जब देने का टाइम आता है तो दिमाग ज्यादा चलता है, तब तो याद रहता है कि हाँ एक किस्त हमारा दिया हुआ है ट्यूशन फी के नाम पर। अरे भाई तो यहां भी वही दिमाग लगाना है, वही कंसेप्ट यहां भी चलाओ ना, उतना ही तेज दिमाग यहां भी चलाओ। समझ गया ना बात को? यहां पर आप फर्स्ट कॉल के नाम पर 30,000 रुपया ड्यू करके रखे हो, लेकिन देखो पहले ही फर्स्ट कॉल के नाम पर यहां भेजे हो कि नहीं 12,000 रुपया एडवांस। टोटल जो एडवांस भेजा था अलॉटमेंट के समय, जो टोटल एडवांस भेजा था 20,000, उस एडवांस में देखो 12,000 तो फर्स्ट कॉल का एडवांस है। तो 12,000 जब फर्स्ट कॉल के नाम पर एडवांस पहले ही लेके बैठ गए हो, ठीक है, तो अभी आपको 30,000 रुपया मिलेगा क्या? फर्स्ट कॉल में अभी 30,000 ड्यू किया यहां पर कि 30,000 रुपया हमको फर्स्ट कॉल का चाहिए जी, लेकिन 30,000 में पहले ही 12,000 लेके बैठ गए हो, तो 30,000 माइनस 12,000 इक्वल टू 18,000 ही ना पैसा मिलेगा आपको। बस यही होता है एडजस्टमेंट करना। तो ये एडजस्टमेंट करने सीखो। कंपनी को आप बोलोगे ना, कंपनी आपसे मांग रहा है 30,000 रुपया फर्स्ट कॉल का, तो बोलोगे ना भाई ठीक है आप 30,000 रुपया फर्स्ट कॉल में हमसे मांग रहे हो, फर्स्ट कॉल में आप ड्यू दिखा रहे हो 30,000 रुपया, लेकिन अलॉटमेंट में ही आपको पैसा हम लोग एडवांस भेजे हुए हैं। देखो यहां एडवांस भेज दिए अलॉटमेंट में ही फर्स्ट कॉल के नाम पर 12,000 रुपया। तो जब पहले ही आपको भेज दिए 12,000 रुपया और अभी हमसे मांग रहे हो 30,000 रुपया, तो 30,000 में से 12,000 मेरा पहले भेजा हुआ एडवांस को एडजस्ट करो, जो डिफरेंस बचेगा वो ले लो। तो डिफरेंस कितना बच रहा है? 18,000। तो यहां पर 18,000 देखो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा 18,000 से, यानी हमारे पास चेक 18,000 का ही आएगा शेयर होल्डर के द्वारा। बैंक अकाउंट डेबिट 18,000। अब ये 18 कैसे आया बेटे, सब लोग समझ गए हो? 30,000 ड्यू किया था, इसमें से माइनस करोगे 12,000। देखो ये 12,000 ये वाला पैसा हम लोग 12,000 यहां जो था ये पैसा हम लोग यहां एडजस्ट कर दिए, ठीक है ना। तो 18,000 हो गया है। अब यहां पर कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करोगे। देखो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना डेबिट करोगे? देखो यहां क्रेडिट करके रखे हो टोटल एडवांस को 20,000 रुपया, जिसमें से फर्स्ट कॉल के नाम पर कितना क्रेडिट करके रखा था? 12,000 रुपया। तो वही 12,000 रुपया हम लोग यहां डेबिट कर देंगे। देखो मैं बोला था कि एडवांस जब क्रेडिट किए हो
तो जहां जहां का ये एडवांस है वहां वहां इसको डेबिट करके बंद कर देना है। तो इस तरह से हमारा एडवांस भी बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कॉल्स इन एडवांस को हम लोग डेबिट कर दिए 12,000। अब टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000। अब देखो जितना से आप फर्स्ट कॉल को यहां पर प्लस किए हो उतने से फर्स्ट कॉल देखो यहां पर माइनस हो गया। तो प्लस माइनस होकर फर्स्ट कॉल भी बंद हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग बोलोगे सर बंद हो गया फर्स्ट कॉल। अब एकदम दिमाग में बात आ गया होगा कि एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, ठीक है, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, एरियर हो, एडवांस हो, प्लस माइनस हो के सब क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहां तक? चलो अब मान लो एरियर रह गया है, एरियर का केस है, फॉरफीचर भी नहीं किए हो तो फिर वो एरियर अभी तक नहीं बंद हुआ तो बैलेंस शीट में वो जाएगा जिसका बैलेंस बचा हुआ है, जिसको आप नहीं बंद कर पाए हो यहां, ठीक है, और लास्ट तक नहीं बंद कर पाए हो तो बैलेंस शीट में जाएगा, उसका बैलेंस बचा रह जाएगा। एडवांस यहां पर लिए हुए, एडवांस को एडजस्ट नहीं कर रहे हो, नियमता तो एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अगर एडजस्ट नहीं कर पाए हो तो एडवांस के नाम पर भी बैलेंस शीट में चला जाएगा फिगर। तो जहां जहां का एडवांस है वहां वहां बंद कर देंगे, एडवांस हमारा जीरो हो जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। चलो फर्स्ट कॉल का बात हम लोग कर लिए, अब हम लोग सेकेंड कॉल में आ रहे हैं। देखो सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जगह उधर नहीं है इसलिए इधर हम कर दे रहे हैं एंट्री को। देखो ये 7 नंबर एंट्री है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 2 रुपया रेट है, देखना 10,000 शेयर है तो 20,000 रुपया आप यहां पर ड्यू करोगे, 20,000 ड्यू करोगे। कैसे ड्यू किया? 10,000 शेयर है और 2 रुपया रेट है तो 20,000 ड्यू हो गया। अब जब रिसीव करोगे, देखो जब यहीं पर फिर से एडजस्टमेंट आ जाएगा, रिसीव करोगे तो बैंक को तो हम लोग डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को तो हम लोग डेबिट करेंगे ही करेंगे, लेकिन कितना से डेबिट करोगे? क्या पूरे 20,000 से डेबिट करोगे? 20,000 रुपया मांग तो रहे हो, लेकिन सेकेंड एंड फाइनल कॉल के नाम पर अलॉटमेंट में ही एडवांस लेकर रख लिए हो। कितना पैसा? 8,000 रुपया अलॉटमेंट के नाम पर लेकर रखे हुए। देखो देख लो यहां अलॉटमेंट वाली जो एंट्री किया गया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। यहां 20,000 एडवांस जो था, इसमें से फर्स्ट कॉल के नाम पर 12,000 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के नाम पर 8,000 रुपया कंपनी पहले ही एडवांस ले लिया। कंपनी को अभी फाइनल कॉल में 20,000 चाहिए, 8,000 पहले ही ले लिया, तो डिफरेंस है ना, कंपनी को भेजा जाएगा जी, शेयर होल्डर डिफरेंस है ना भेजेगा। शेयर होल्डर बोलेगा ना कि हाँ फाइनल कॉल के नाम पर 8,000 रुपया आपको भेजा जा चुका है। आउट ऑफ 20,000 8,000 पहले ही भेज दिया गया है, तो जो डिफरेंस 12,000 का बच रहा है वही आपको मिलना है। तो यहां पर हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 12,000, केवल 12,000 डेबिट करेंगे। 20,000 टोटल जो आप ड्यू किए हो, इसमें से माइनस एडवांस का पैसा 8,000 ले लिए थे, तो ये एडजस्ट करने के बाद आपको यहां पर मिलेगा केवल 12,000। अब जो एडवांस यहां क्रेडिट करके रखे हो, ये क्रेडिट में देखो ये 12,000 वाले को तो बंद कर दिया, ये तो बंद कर दिया 12,000 वाले को, यहां बंद कर दिए देखो एडवांस डेबिट करके। अब केवल 8,000 ये बचा हुआ है, अब उस 8,000 को हम लोग यहां डेबिट कर देंगे। देखो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 8,000। अब देखो हमारा एडवांस बंद हो गया, 8,000 ये भी बंद हो गया। देखो ये वाला भी 8,000 बंद हो गया, यानी पूरा कॉल्स इन एडवांस बंद हो गया। देखो अब यहां पर आ गया टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20,000। अब देखो आप सेकेंड एंड फाइनल कॉल यहां पर प्लस करके रखे हो, यहां प्लस करके रखे हो 20,000 से, और यहां माइनस कर दिए हो 20,000।
तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल को जितना से डेबिट किया उतने से क्रेडिट करके सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी बंद हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर सोचोगे, अब मेरे विद्यार्थी तो सोचिए सकते हो, जो मुझे बार बार देखते हो वो सोचिए सकते हो कितनी सारी एंट्री में मैं लॉजिक क्या दिया कि एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, कॉल हो, एरियर हो, एडवांस हो, जनरली प्लस माइनस होके वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रॉब्लम में ही देखो बंद हो गए हैं। तो अगर ये सारा एंट्री जितना एंट्री किए हो, कितना एंट्री अभी तक कर दिए, 8 एंट्री। मैं बोलूं कि अगर ये 8 एंट्री का रिप्लाई हमको एक एंट्री में दो, कंपाउंड एंट्री बना के दो, क्या रिप्लाई दोगे? फट से ऑब्जर्व कर सकते हो, थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहे हो, जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हो, अगर सिंसियरली देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि इस 8 एंट्री के जगह पर केवल एक एंट्री हो सकता है इसका। एक एंट्री में इसकी रिप्लाई आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चूंकि मैं समझाने के लिए देखो ऐसा कर रहा हूं, अब आगे आप लोग भी मत कर लेना। जितना से एप्लीकेशन क्रेडिट है उतने से देखो यहां पर एप्लीकेशन डेबिट है, बंद हो गया ये। जितना से अलॉटमेंट यहां डेबिट है उतने से अलॉटमेंट यहां क्रेडिट है, बंद हो गया ये भी। ठीक है, जितना से एडवांस देखो यहां पर क्रेडिट है उतने से एडवांस यहां डेबिट कर दिए हो, और एक एडवांस यहां डेबिट कर दिए हो, ये भी बंद हो गया। जितना से फर्स्ट कॉल यहां पर डेबिट है उतने से देखो यहां फर्स्ट कॉल क्रेडिट है। जितना से सेकेंड एंड फाइनल देखो यहां पर डेबिट है उतने से देखो यहां पर क्रेडिट है। तो सब तो बंदे हो गया यार, तो बचा क्या? अब ऐसा कटिंग तुम लोग भी एग्जाम में मत कर देना बैठ के, यार मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा था। कंपाउंड एंट्री यानी सारे एंट्री का एक एंट्री में रिप्लाई क्या मिलने वाला था देखो। तो कट कटा के इसमें बचा क्या है? एक बैंक बचा हुआ देखो, नहीं कट रहा है। एक शेयर कैपिटल बचा हुआ है, जहां जहां शेयर कैपिटल की बात आया वो बचा हुआ है। तो बैंक बचा हुआ और शेयर कैपिटल बचा हुआ है। तो ये पूरे 8 एंट्री की रिप्लाई मैं पूछूं कि एक सिंगल एंट्री में इसकी रिप्लाई किया जाएगा, तो एक सिंगल एंट्री में देखो इसकी रिप्लाई जा रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस एक एंट्री देखो ये जा रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना से? 10,000 शेयर था और टोटल 10 रुपया हमारा शेयर का रेट है, मतलब 1 लाख रुपया। जब कंपाउंड करोगे तो ये 1 लाख रुपया से एंट्री पता चलेगा कि एक एंट्री में अगर हमें रिप्लाई देना होगा तो एक एंट्री में रिप्लाई देखो मेरा ये जा रहा रिप्लाई, ये जा रहा रिप्लाई एक एंट्री में 1 लाख रुपया से। समझ में आ गया? तब बोलोगे सर फिर एक एंट्री में रिप्लाई क्यों नहीं दिए? अरे भाई कैसे दे सकते हो? कंपनी आपसे इतने नाम पर पैसा मांगा और सबका डेट अलग अलग है, तो डेटे वाइज में रिकॉर्ड करोगे जी, वन टाइम में कैसे रिकॉर्ड कर देगा? ये सारे इंस्टॉलमेंट का रिकॉर्डिंग वन टाइम कैसे कर देंगे? डिफरेंट समय में पैसा मांगा गया है, डिफरेंट नाम पर पैसा मांगा गया है, इसलिए उतना एंट्री किया जा रहा है। मैं तो केवल समझने के पर्पज से बोला कि जब इसका लेजर खोलोगे इन सारी चीजों का, आखिर भाई इसका लेजर खोलोगे तभी नहीं ट्रायल में जाएगा जी, लेजर तो बनबे करेगा। जितना नया नाम देखो सबका लेजर बनेगा। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे कंपनी में कहीं भी जॉब में, तो इसकी लेजर बनना ही बनना है। और वैसे भी कंप्यूटर में अगर कोई एंट्री मार रहे हो तो लेजर तो ऑटोमेटिक बन जाता है, ट्रायल ऑटोमेटिक बनता है, बैलेंस शीट ऑटोमेटिक बन जाता है। अगर मैनुअल बात किया जाए तो जो कॉन्सेप्ट आप 11th में सीखे हो कि जर्नल एंट्री किए हो, तो जर्नल से लेजर बनेगा, लेजर से ट्रायल बनेगा, ट्रायल से ना फाइनल अकाउंट बनेगा। तो जितना जर्नल यहां देख रहे हो ये सबका लेजर बनना है, और जो लेजर से बैलेंस निकलेगा वही बैलेंस जाना है बैलेंस शीट में, वही बैलेंस जाएगा ट्रायल बैलेंस में, और फिर ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट में पहुंचता है चीजें। यही ना होता है, ठीक है ना? तो जब लेजर बनाओगे तो लेजर से क्या पता चलेगा कि एप्लीकेशन का लेजर बनाएंगे तो एप्लीकेशन का बैलेंस नहीं निकलेगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस से देखो कैंसिल हो गया है सब, जहां जहां कटिंग किया हुआ है। तो लेजर में एक का भी बैलेंस नहीं निकल रहा है, केवल बैलेंस किसका निकलेगा? बैंक का। और बैलेंस किसका निकलेगा? कैपिटल का। अब बैंक का बैलेंस, बैंक देखो कहां कहां आया, बैंक पहला नंबर में आया है, देखो बैंक तुम्हारा फिर यहां आया है चौथा नंबर में, फिर बैंक आया है देखो यहां छठा नंबर में। तो ये सारे बैंक प्लस 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 करके रखे हो, तो सबका जब लेजर में पोस्टिंग करोगे या सारा प्लस को एक साथ जोड़ोगे तो 1 लाख रुपया हो जाएगा देखो ये बैंक में डेबिट। और सारा कैपिटल जहां जहां क्रेडिट हुआ है जब इसका लेजर में जाएगा, ये इतना सारा लेजर का जब बैलेंस निकालोगे तो वो भी 1 लाख रुपया हो जाएगा।
तो डेबिट क्रेडिट देखो इक्वल हो गया। अब यही 1 लाख रुपया ये बैंक बोलकर ट्रायल में चला जाएगा और कैपिटल बोलकर चला जाएगा ट्रायल में, और फिर ट्रायल से बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये बैंक पहुंच जाएगा 1 लाख, और लायबिलिटी साइड में कैपिटल बोलकर पहुंच जाएगा 1 लाख। यही तो खेल है अकाउंट्स का, यही तो डुअल एस्पेक्ट है। समझ गए बात को ना? तो कुल मिला के आज की देखो लेक्चर में मैं कॉल्स इन एडवांस पर बात किया कि कॉल्स इन एडवांस होता क्या है, ठीक है, एडवांस की एंट्री कैसे लिया जाता है, एडवांस को कैसे सेट ऑफ किया जाता है, कैसे आगे जाकर बंद किया जाता है। होप कि आप सारे बच्चों को ये कॉल्स इन एडवांस की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये जो टॉपिक है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखो जब लेक्चर नंबर 11 में आएंगे, हम लोग हो सकता है कि एरियर एडवांस को एक साथ मिला दे या कुछ ऐसा प्रॉब्लम बनाए जिसमें हमको बैंक का लेजर बनाना है और एंट्री हाफ हो जाए, यानी जहां कंपनी कैशबुक मेंटेन किया हुआ है वहां पर प्रॉब्लम कैसे बनाया जाएगा, ठीक है ना? तो वैसे प्रॉब्लम पर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के बाद। तब तक आप लोग विदाउट एनी कट इस लेक्चर को पूरी तरह से देखिए, समझने की प्रयास कीजिए। इसके पहले के जितने भी लेक्चर बनाए गए हैं शेयर चैप्टर में, वो पूरी लेक्चर को आप देखो और बुक से जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? तभी इसके बाद की टॉपिक को समझ पाओगे। अब ये एडवांस के बाद एक प्रॉब्लम मोर एडवांस पर करेंगे और सीधे एडवांस के बाद अब फॉरफीचर का मामला आ जाएगा। फॉरफीचर जैसे ही समझ जाओगे रीइश्यू का मामला आ जाएगा, रीइश्यू के बाद सीधा प्रोराटा की बात आ जाएगा, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। यानी कुल मिलाकर अभी 3 मेजर टॉपिक जो मेरा है उस पर बात करना है, और एक टॉपिक तो दिमाग से छूट ही रहा है मेरा, अदर देन कैश। मैं बोला था कि शेयर इशू करने के 2 पर्पस हैं, एक तो फॉर कैश और दूसरा फॉर अदर देन कैश। तो अभी तक जितना भी लेक्चर आया है सब फॉर कैश के लिए आया हुआ है, अदर देन कैश के लिए नहीं, ठीक है ना? तो अदर देन कैश में टॉपिक बचा हुआ है, देखो उस पर भी लेक्चर आएगा। तब तक आप इस लेक्चर को देखिए पूरी तरह से, और बुक में जाकर प्रॉब्लम इस तरह का देखिए और वहां ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्डअप हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है ना? और आपको चैप्टर बनाने में आनंद है। तो चलो बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे। अगर आपको जो भी लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी नए वीडियो हमारे आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्लास हमारे पास आते हैं, आप तक तुरंत उसकी मैसेज पहुंच जाए। और अगर ये क्लास देखने के बाद, लेक्चर देखने के बाद आपको हमारी लेक्चर वास्तव में पसंद आए, आपकी जानकारी कुछ इससे बढ़े, ठीक है, आपको मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नजर आ रहा हो, कॉन्सेप्ट आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर दें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। तो चलो हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में।